हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 23 मार्च। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 मार्च 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, आपको शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और पूरा डिटेल के साथ क्विज दोस्तों आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए और बिल्कुल फ्री में आप लोग पीडीएफ और क्विज प्राप्त कीजिए। इसके साथ ही आप लोग वहां से बहुत सारे ई बुक्स प्राप्त कर सकते हैं, मॉक टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं और फ्री में स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक खुशहाल रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? तो इंडिया की रैंक है 139वीं। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 जून को। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। आप लोग ऐसे ही डिटेल में आंसर किया करो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे। तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। प्रत्येक वर्ष जल के बारे में, जल की सुरक्षा के बारे में, वाटर के सेविंग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है 22 मार्च को विश्व जल दिवस। अब ध्यान से देखिएगा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। यानी 22 तारीख आपको याद रखनी है, एक एक महीने बढ़ाते जाना है, और इसके बाद पृथ्वी और जैव विविधता को आपको याद रखना है। इस चीज़ को मैंने पिछली साल आपको एक ट्रिक वाइज एक स्टोरी के माध्यम से भी समझाया हुआ था। देखिए, जब सूर्य से हमारी पृथ्वी अलग हुई तो आग का गोला था, समझ लीजिए। उस पर बहुत वर्षों तक बारिश हुई, बहुत वर्षों तक लगातार बारिश हुई, तब जाकर के पृथ्वी ठंडी हुई। ठीक है, तब जाकर के पृथ्वी का निर्माण हुआ। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, फिर धीरे धीरे उस पर वनस्पतियाँ उगने लगी, जैव विविधता आने लगी। तो आपको याद रखना है, पहले जब आग का गोला था तब उस पर बारिश हुई, यानी जल आया, तो विश्व जल हो गया, विश्व जल दिवस हो गया 22 मार्च को। फिर देखिए, उस पर पृथ्वी का निर्माण होगा तो पृथ्वी के रूप में लिया। ठीक है, जब पृथ्वी ठंडी हुई तो पृथ्वी का रूप आया, तो 22 अप्रैल को हो गया पृथ्वी दिवस। इसके बाद जैव विविधता आई, बायोडाइवर्सिटी हुई, तो फिर 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाया गया। क्लियर? अच्छा, इस बार के विश्व जल दिवस की थीम क्या रखी गई है? वो है वैल्यूइंग वाटर, पानी का मूल्य। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा, 22 मार्च को दोस्तों बिहार का राज्य स्थापना दिवस भी होता है। बिहार राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इस बार 109वां बिहार राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। 1912 में इसका गठन हुआ था, और इसकी इस बार थीम रखी गई है बिहार राज्य के स्थापना दिवस की, जल जीवन हरियाली। क्या है? जल जीवन हरियाली। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने 4960 एंटी टैंक मिसाइल खरीदने के लिए किससे समझौता किया? तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने दोस्तों, हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने बीडीएल के साथ, किसके साथ? बीडीएल के साथ 4960 एंटी टैंक मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया है। तो बीडीएल इसका निर्माण करेगा। ठीक है, बीडीएल यानी होता है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, एक होता है बीईएल और एक होता है बीडीएल। दोनों ही दोस्तों सरकारी कंपनियां हैं, पब्लिक सेक्टर की हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बीईएल का मतलब होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीडीएल का मतलब होता है दोस्तों भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ठीक है, बीडीएल का मतलब। अब बीडीएल से हुआ है समझौता, कितने में? 1188 करोड़ में ये 4960 मिलान 2T एंटी टैंक मिसाइलें बनाएगा और भारतीय सेना इसको खरीदेगी। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय ने ये डील साइन की है। इस मिसाइल की रेंज होती है 1850 मीटर। ठीक है, चलिए अब आया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1970 में हुई। अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मिश्रा जी। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से और याद आ जाना चाहिए। रक्षा मंत्रालय ने अभी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 तेजस लड़ाकू विमान खरीदने की एक घोषणा की है या डील साइन की है। ठीक है, HAL से वो डील हुई है, ये आपको याद रखना है। एक और दोस्तों, अभी अगस्त 2019 में रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की थी कि वो 101 डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट नहीं करेंगे कहीं और से, उसको इंडिया में ही बनाया जाएगा, मेड इन इंडिया के तहत। और इसका दोस्तों, इसका इफेक्ट देखने को मिला सिप्री रिपोर्ट में। सिप्री रिपोर्ट में क्या हुआ? सिप्री रिपोर्ट जो अभी जारी हुई है उसमें बताया गया है कि भारत जो है ये हथियारों के, वेपन्स के इंपोर्टेशन में 33% की कमी दर्ज किया है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर? रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। अगला,
हाल ही में किस राज्य के किसानों ने मूवमेंट नामक पहल शुरू की? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के किसानों ने मूवमेंट नामक एक पहल शुरू की है, एक इनिशिएटिव शुरू किया है। ये मूवमेंट पहल क्या है? मूवमेंट पहल के तहत दोस्तों जो फल उत्पादक हैं, जो ऐसे किसान जो फलों का उत्पादन करते हैं, वो जो बेकरी में बनते हैं केक, उनके बजाय उनका मानना ये है, वो इस चीज़ पर प्रमोट करने पर लगे हुए हैं कि ताज़े फलों का केक बनाया जाए। ठीक है, तो ताज़े फलों के केक को बढ़ावा देने के लिए ये अवेयरनेस एक मूवमेंट चला रहे हैं। इस अवेयरनेस मूवमेंट का एक कैंपेन का नाम ही है मूवमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट नाम की पहल इसलिए चलाई जा रही है जिससे जो बेकरी निर्मित केक है उसके बजाय ताज़े फलों से केक बनाया जाए और लोग उसी का अधिकतर यूज करें, जिससे फलों के उत्पादन करने वाले किसानों को लाभ हो। ठीक है, तो ये है मूवमेंट पहल। अब महाराष्ट्र में ये शुरू किया गया है। तो महाराष्ट्र देखिए मैप में ये रहा महाराष्ट्र। मुंबई यहाँ की राजधानी है। उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। अच्छा, अभी महाराष्ट्र के विधानसभा के जो अध्यक्ष थे नाना पटोले, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, महाराष्ट्र देखिए दोस्तों किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है। सबसे पहले तो दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई 1960 को अलग हुए थे। कब? 1 मई 1960 को अलग हुए, यानी 1 मई 1960 को ही दोनों का गठन समझ लीजिए। महाराष्ट्र अपना बॉर्डर ये गुजरात से शेयर करता है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटका से और इधर ये गोवा से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दोस्तों लोकसभा की दूसरी सबसे ज़्यादा सीटें हैं। देखिए 80 लोकसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, लोकसभा में जो सीटें जाती हैं। दूसरा सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें देने वाला राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, और राज्यसभा में 19 सीटें जाती हैं। विधानसभा में सीटों की संख्या है 288। अगला देखते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो दीपांकर दत्ता जी हैं यहाँ के चीफ जस्टिस। अगला देख लीजिए, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो वो बन गया है बिहार। अभी हाल ही में बिहार की कैबिनेट ने दोस्तों इथेनॉल प्रमोशन नीति लागू की है, इसकी घोषणा की है अभी हाल ही में बिहार राज्य के वर्तमान में जो उद्योग मंत्री हैं सैयद शाहनवाज हुसैन जी ने। ठीक है, अभी देखिए बिहार में अभी अगर बात किया जाए तो 12 करोड़ लीटर इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है। अब इसे सरकार का लक्ष्य है, टारगेट है कि आगे बढ़ा करके 50 करोड़ लीटर उत्पादन करे, प्रोडक्शन करे। किसका? इथेनॉल का। ओके, अभी 22 मार्च को बिहार राज्य स्थापना दिवस मनाया गया, इसको आपको याद रखना है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था ग्राम उजाला योजना के बारे में, बिहार में ये शुरू की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिहार से कुछ और स्टैटिक पॉइंट का फिर से रिवीजन करते हैं आज। बिहार देखिए मैप में ये रहा, पटना यहाँ की राजधानी है। नीतीश कुमार जी यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, ये चौथी बार लगातार और 7वीं बार सीएम बने हुए हैं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी से हैं ये। गवर्नर हैं फागू चौहान। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है संजय करोल। बिहार अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? ये अपना बॉर्डर उत्तर प्रदेश से, झारखंड से शेयर करता है और वेस्ट बंगाल से शेयर करता है। ठीक है, बिहार में दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। लोकसभा में यहाँ से सीटें जाती हैं 40, राज्यसभा में सीटें जाती हैं 16 और 243 सीटें हैं विधानसभा की। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर विधान परिषद भी है, तो 75 सीटें जो हैं वो हैं विधान परिषद में भी। ओके, अगला देखते हैं, भारतीय विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन नियुक्त किए गए? तो अभी हाल में भारतीय विदेश मंत्रालय में नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है अरिंदम बागची को। किसे? अरिंदम बागची को भारतीय विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। किसकी जगह पर आए हैं ये आए हैं दोस्तों अनुराग श्रीवास्तव जी की जगह पर। अब अनुराग श्रीवास्तव जी की जगह पर होंगे अरिंदम बागची। भारत में विदेश मंत्री कौन हैं? एस जयशंकर जी हैं। अगला देखते हैं, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के अवसर पर किसने कैच द रेन अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च को यानी वर्ल्ड वाटर डे के दिन कैच द रेन नाम का एक कैंपेन शुरू किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंपेन है ये, जल शक्ति अभियान कैच द रेन। इस बार की इसकी थीम रखी गई है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। इस कैंपेन के तहत होगा ये दोस्तों कि लोगों में, ग्रामीण के हों चाहे वो शहरी क्षेत्र के हों, लोगों में अवेयरनेस फैलाया जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को सेव करें और ख़ास करके जो वर्षा का जल होता है उस वर्षा के जल को कैसे संचय किया जा सके, कैसे स्टोर किया जा सके, इस पर ध्यान दें। ठीक है, तो ये कैंपेन चलाया जाएगा 22 मार्च से 30 नवंबर तक, यानी कि 22 मार्च को तो दोस्तों ये वर्ल्ड वाटर डे है ही और 30 नवंबर तक तो उम्मीद जताई जा रही है कि तभी तक बारिश होगी, इसके बाद तो बारिश नहीं होगी, यानी वर्षा का मौसम तो चला जाएगा। ओके, तो इतने टाइम के बीच तक
जो भी वर्षा का जल हो उसको कैसे संचय किया जा सके। अगर शहरी क्षेत्र में है तो वो किसी भी प्रकार से, ग्रामीण क्षेत्र में है तो तालाबों में और भी जो आसपास के जो भी हों वहाँ पर कैसे स्टोर किया जा सके। ठीक है, इस पर लोग ध्यान दें। तो इसी के तहत ये कैंपेन शुरू किया गया है। अगला देखते हैं, हाल ही में जिन अर्नोल्ट को किस देश में संयुक्त राष्ट्र का नया राजदूत नियुक्त किया गया। तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने जिन अर्नोल्ट को दोस्तों अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत, अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया है। जिन अर्नोल्ट, ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है जिन अर्नोल्ट। इनको यूनाइटेड नेशन के जो प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरेस जी ने, इन्होंने अफगानिस्तान में क्षेत्रीय मुद्दों को सुलझाने के लिए एक दूत के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में अफगानिस्तान कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से देखेंगे बगल में है पाकिस्तान, पाकिस्तान के जस्ट बगल में है अफगानिस्तान। ठीक है, ये जो कंट्री है ये है अफगानिस्तान। ओके, अफगानिस्तान की राजधानी होती है काबुल। यहाँ की मुद्रा होती है दोस्तों अफगानी। क्या है? अफगानी यहाँ की मुद्रा होती है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी। अच्छा दोस्तों, अफगानिस्तान और भारत के बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ पर डूरंड रेखा हुआ करती थी। क्या? डूरंड रेखा। तो अभी तो यहाँ पर ये तो पीओके का पार्ट पाकिस्तान के अंदर में है। तो अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं, तो वो है डूरंड रेखा। इंडिया पाकिस्तान को दोस्तों क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। भारत और चाइना के बीच की जो रेखा है, जो बॉर्डर लाइन है, उसे क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। ठीक है, इन सभी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, विश्व कविता दिवस मनाया जाता है और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस भी मनाया जाता है। तो उपरोक्त तो तीनों आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड पोएट्री डे और वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, तीनों के बारे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले विश्व वन दिवस के बारे में, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। इसकी थीम रखी गई है दोस्तों, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, ए पाथ ऑफ रिकवरी एंड वेल बीइंग। तो ये है इस बार की थीम। इसकी शुरुआत दोस्तों हुई 2012 से। 2012 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, यूएनजीए द्वारा ही घोषणा किया जाता है, तभी से वो ऑफिशियल तरीके से विश्व भर में मनाया जाना शुरू हो जाता है वो दिवस। इसके बाद 21 मार्च को दोस्तों विश्व कविता दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड पोएट्री डे भी मनाया जाता है। ये यूनेस्को द्वारा स्थापित है। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसने पहली बार 1999 में पेरिस में अपने 30वें जो जनरल इसका समिट होता है उसके दौरान ये मनाया था। ठीक है, 21 मार्च को घोषणा की थी कि अब से वर्ल्ड पोएट्री डे मनाया जाएगा। 21 मार्च को ही दोस्तों वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे भी मनाया जाता है। इसकी शुरुआत भी 2012 के दिन से हुई। ओके, इस बार की इसकी थीम है वी डिसाइड। क्या है? वी डिसाइड। तो तीनों इंपॉर्टेंट डे याद रखना है। अच्छा दोस्तों, मार्च मंथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज और थीम आ गए हैं। आपको कौन कौन सी याद है आज आप लोग कमेंट करके बताओ। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत लिया है दोस्तों कंगना रनौत ने। कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। अभी कल 2019 के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा हुई है, जो कि इस बार का 67वां संस्करण था, जिसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला कंगना रनौत को। बाकी के कुछ और इम्पोर्टेंट अवार्ड किसे किसे के मिले हैं, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है दोस्तों मनोज बाजपेयी को भोसले फिल्म के लिए, और धनुष को मिला है असुरन के लिए। ठीक है, अच्छा कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा मूवी के लिए मिला है। ठीक है, बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म मिला है, छिछोरे को चुना गया है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस चुनी गई हैं पल्लवी जोशी। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेस्ट फीचर फिल्म चुना गया है मरक्कर को। किसे? मरक्कर, लायन ऑफ ए अरेबियन सी, मलयालम फिल्म है, इसको बेस्ट फीचर फिल्म चुना गया है। और छिछोरे को बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म चुना गया है। तो बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म पूछा जाए तब आप बताएंगे छिछोरे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की थी। ठीक है, और अगर बेस्ट फीचर फिल्म चुना जाए तो मलयालम फिल्म है मरक्कर, लॉयन ऑफ द अरेबियन सी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत आ गया है दोस्तों 56वें स्थान पर। पिछली बार था भारत 43वें स्थान पर, अब आ गया है भारत 56वें स्थान पर, यानी कि 13 रैंक कम हुई है इंडिया की। ठीक है, 13 रैंक डाउन गया है। तो भारत है 56वें स्थान पर ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में।
इस इंडेक्स को जारी किसने किया है? नाइट फ्रैंक ने। नाइट फ्रैंक का ये इंडेक्स है। इंडेक्स के अनुसार टॉप पर है न्यूजीलैंड, सेकंड पर है रसिया, थर्ड पर है अमेरिका। ठीक है, इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ पर है कनाडा और यूके। इंडिया की रैंक है 43वें। ओके, तो बस दोस्तों ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाइए। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन है? अगला, केंद्र सरकार की उजाला योजना में यू का क्या अर्थ है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो, दोनों के बारे में डिटेल में लिखने का प्रयास करना। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप पर जो कोई भी नोटिफिकेशन, जो कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, सबसे पहले वहीं पर मैं देता हूँ, और वहाँ पर आपको PDF वगैरह भी भेजी जाती है। तो टेलीग्राम पर जाइए, आप लोग MJT एजुकेशन सर्च कीजिए, जिस ग्रुप में सबसे ज़्यादा मेंबर्स जुड़े हुए हों उसी को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसके साथ ही आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। जाइए एप्लीकेशन पर, आप लोग क्विज भी सॉल्व कर लीजिए। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।